क्लास 8 NCERT फ्रॉम द न्यू टॉपिक से नो टू ड्रग्स। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करें। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up. किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धिकाल का एक सामान्य भाग है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। अंत भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. ड्रग नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में ये हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। तो एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है एक्टिविटी करती है, बॉडी और माइंड, जो कि हमारा नॉर्मल पार्ट है हमारे बढ़ने का, यानी हम बढ़ रहे हैं। तो एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी ज़्यादा एक्टिविटी करती है हमारा बॉडी और दिमाग। तो और ये सही बात है, मतलब सही चीज़ है ये कि ये सब हो रहा है हमारे इस टाइम में। इसका मतलब ये होता है हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज और इनसिक्योर होने वाली, असुरक्षित होने वाली कोई बात नहीं है, या फिर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या और इस उम्र में अगर आपको कोई ये बताए कि तुम ड्रग्स ले लो या फिर कुछ नशीली चीज़ें ले लो या कुछ जो कि डॉक्टर ने नहीं बताई हो, तो उनसे साफ साफ मना कर दीजिए कि हम नहीं लेंगे, जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब वगैरह। तो इनसे साफ मना कर दीजिए कोई भी आपसे कहे तो, वरना क्या होगा, ये चीज़ जो होती है एडिक्टिव हो जाती है, मतलब इनकी लत लग जाती है, आप इनके आदी हो जाते हैं। आप अगर आप इन्हें एक बार पी लेंगे तो ये आपको बार बार हमारी बॉडी में जो होता है रिसेप्टर्स बन जाते हैं, तो उसका एडिक्शन, तो हमारी बॉडी को फिर बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है इस चीज़ की। तो फिर आप दोबारा मांगेंगे उस चीज़ को फिर दोबारा, तो ये जो है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान देगी आपको और आपकी बॉडी को बहुत बेकार कर सकती है ये, और आपकी खुशी को बर्बाद कर सकती है। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a normal infected with HIV. आपने एड्स के विषय में तो ये अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो ये एक HIV एड्स के बारे में बताया गया। क्या एड्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वायरस होता है HIV वायरस से। तो ये वायरस
पास होता है नॉर्मल पर्सन में किसी भी, कैसे करके कोई अगर हम इंजेक्शन वही सिरिंज लगवा लेते हैं जो यूज़ फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, जो हम ड्रग्स लेते हैं सिरिंज के ज़रिए अपने घर पर, जिसको आम लोग ऐसे कहते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं हम, तो ये तो और दूसरे पर्सन की हमें सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमेशा नहीं खरीदनी चाहिए, वरना HIV होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इससे वायरस फैलता है और ये बच्चों में भी फैलता है, माँ के दूध से भी फैलता है और इस तरीके से भी ट्रांसमिट हो सकता है, लैंगिक संपर्क सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। तो चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन सो डो नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो।